नमस्कार साथियों, नज़र में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज फिर मेरे बीच में है अनिल आर्य जी, समाज सेवी और एक अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ। अभी 2 दिन पूर्व राव इंद्रजीत सिंह जी ने ये कहा था कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं 74 साल का हो गया हूँ और युवाओं को राजनीति में आने का मौका देना चाहिए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किसी भी एंगल से अगर अंदाज़ा लगाते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि राव साहब थक गए हैं और राजनीति में, और अब धीरे धीरे वो अपने आरती राव को आगे लाना चाहेंगे। तो इस समय जो मेन मुद्दा है, यदि राव इंद्रजीत जी अगला जो लोकसभा चुनाव होना है, अगर उसके लिए टिकट की दावेदारी नहीं करते हैं तो उसमें किसका नाम आ सकता है, ये सबसे पहला सवाल है। फिर दूसरा सवाल ये है कि राव इंद्रजीत का इस दक्षिण हरियाणा में पूरी तरह दबदबा है। यदि राव इंद्रजीत जी संन्यास लेने की बात करते हैं, राजनीति से दूर होने की बात करते हैं, तो क्या उनका नियंत्रण है वो पूरे दक्षिण हरियाणा में रह पाएगा? इन्हीं तमाम विषयों को लेके आज हम लोग, मैं और अनिल आर्य जी बैठे हैं। तो आर्य जी से सबसे पहले आपका, आर्य जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत है। पवन कुमार जी, आपके दर्शकों को मेरा भी नमस्ते। और जहां आपने विषय रखा है कि राव साहब ने घोषणा करी है कि भाई 74 साल का हो लिया और अब युवाओं को आगे वो लाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये स्वागत योग है। और ये राजनीतिक पार्टियों में एक परंपरा भी बन जानी चाहिए कि भाई स्वेच्छा से, जैसे गृहस्थ आश्रम के अंदर स्वेच्छा से वानप्रस्थ आश्रम का होता था कि भाई वो वनों में चले जाएं, गुरुकुलों में चले जाएं और उनका मार्गदर्शन जो है बीच बीच में उनके परिवारों को मिलता रहे और वो आत्मनिर्भर बन सके और उन्नत हो सके। तो इसी तरह राजनीति में भी अगर ये परंपरा बन जाती है कि 75 साल के होने के बाद जो है वो युवकों को आने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करें और उनको प्रेरित करें और उनको अवसर दें, तो मैं समझता हूँ कि देश का अधिक जो है उन्नति हो सकेगी और राजनीति में भी जो है एक उन्नति का आगाज होगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि नेतागण जो है वो अपने चहेतों का मन टटोलने के लिए कई बार ऐसे डिक्लेरेशन कर देते हैं और फिर जब उनके चहेते जो जायज नाजायज उनके काम उनसे लेने वाले होते हैं, वो जब चाटुकारिता करते हैं और भाई कहते हैं नहीं जी आपके बिना तो काम चलेगा नहीं, आप ही हमारे एकमात्र जो है क्षेत्रीय इसके नेता हैं, तो फिर वो अपना मन जो है वो वो बदल लेते हैं, या जो पहले से ही बदलाया होता है वो एक मोहर लग जाती है कि वो जनता नहीं चाहती। मैं तो चाहता था कि जो है यहाँ जो है मैं युवकों को आगे लाया जाए, और लेकिन अब जनता के फैसले। अब जैसे हम देख रहे हैं कि आरती राव जी हैं, वो क्या नाम है, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो एक तरफ से देखा जाए तो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उन्हें पूरी अहमियत दे रखी है, चाहे राव साहब के कहने से दे रखी हो। लेकिन क्या लगता है ऐसे समय में अगर राव इंद्रजीत संन्यास लेने की बात करते हैं तो उससे आरती राव का भविष्य है वो सुरक्षित आपको नजर आ रहा है, या कहीं ऐसा ना हो कि इनके संन्यास लेते ही फिर आरती राव के खिलाफ एक तरह से एक लॉबी तैयार हो जाए कि आरती, जब राव साहब नहीं रहे तो आरती राव को भी सत्ता में हटाने की बात करें, और जो 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा तो वो एक तरह से आरती राव के लिए संकट भी पैदा कर सकता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बिल्कुल संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि बहन आरती राव को संघर्ष करके तो आई नहीं है, वो तो राव इंद्रजीत सिंह जी की कृपा से जो है ही उनको टिकट मिली है और उनके प्रभाव से उनको वोट मिली है। तो वो तो एक जो है अपने केंद्रीय राज्य मंत्री और अपने इलाके के जो है नेता के बेटी के रूप में जो है मतलब उनको विधायकी मिली है। तो अब ये 5 साल में वो कितना अच्छा काम कर पाती हैं, जब कह सकते हैं कि भाई ये अपना विधायक का पद जो है ये डिजर्व करके लिया है। तो अभी तो उनके प्रभाव से, और भाई हो सकता है कि भाई जब वो राजनीति में अगर ना रहें
तो उनका प्रभाव और दबदबा भी वो ना रहे, और उसके बाद जो है जो हमें हाईकमान की जो निगाह वो भी बदल जाए, और इनके पैरेलल जो है और कई जो है दावेदार और आगे आ जाए और प्रतिद्वंदी पार्टी में ही खड़े हो जाए। तो ये तो राजनीति में उथल पुथल कुछ भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। तो पवन जी, अभी तो भविष्य जो है हम अनिश्चित कह सकते हैं इसके बारे में अभी, क्योंकि आरती राव जी ने जो अगला चुनाव लड़ना है वो रेवाड़ी विधानसभा से लड़ना है, और ये लगभग क्लियर है। जिस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है रामपुर हाउस से कि महिलाओं की जो टीम है वो मजबूत की जा रही है ताकि आरती राव के साथ वो हमेशा बने रहें, चाहे उसमें वंदना पोपले की बात करें, चाहे विनीता पीपल की बात करें। मतलब कुल देखा जाए तो जो महिलाओं का ग्रुप है वो पूरी तरह से एक आरती राव जी के नज़दीक बनता जा रहा है। मतलब आरती को मजबूत करने के लिए महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से उनका इरादा यही होगा कि जो अगला विधानसभा हो वो आरती राव रेवाड़ी से लड़े। तो ऐसी परिस्थिति में अगर राव साहब मतलब संन्यास लेने की बात करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो जी, अब देखो राव साहब की तो इच्छा हो सकती है, और जो है जो अब और जो महिला नेत्रियां साथ जुड़ रही हैं वो भी मैं मानता हूं कि राव साहब के दबदबे के कारण ही जुड़ रही हैं, वरना वंदना पोपली जी में भी कोई नेतृत्व क्षमता की कमी नहीं है। और दूसरा जो आप नाम ले रहे हैं वो भी आकांक्षा रखती हैं नेतृत्व में उभरने की। तो राव साहब का दबदबा नहीं रहे तो हो सकता है वो अपने आप को प्रपोज कर दे कि भाई हम जो है इसके दावेदार बेटर हैं। तो भविष्य के बारे में अभी हम नहीं आकलन कर सकते, लेकिन हाँ फिलहाल जो भी कुछ जो है घूम रहा है वो राव साहब के गिरध जो है वो सुई घूम रही है, और उनकी वजह से बहन आरती राव का अस्तित्व बना हुआ है। और अभी जो कुछ फैसले लिए गए हैं, मैं समझता हूं कि आरती राव जी का एक स्वास्थ्य मंत्री के नाते जो है वो उस पर कुछ जो है वो नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है। जैसे यही रामगढ़ भगवानपुर का मामला है, अब इस मामले में भी जो है वो थोड़ा सा कमिटमेंट राव साहब के करने के बावजूद जो है उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो इनके हवा खराब कर रहा है। तो अभी हम जो है कह नहीं सकते कि आगे इलेक्शन के अंदर आरती राव जी की क्या पोजीशन रहे, और वो रेवाड़ी की जो सीट से जो है वो अपनी दावेदारी पका भी पाएंगी या नहीं पाएंगी। हाँ, उनको ये लगता है कि भाई हमारे पास एक लक्ष्मण सिंह जी ऐसे जो है ना वफादार वो कैंडिडेट है जिनको प्रमोशन का वो देकर और हम कहीं भी स्टेपनी की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी जब 2 बार लगातार विधायक बन चुके हैं, वो भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से, तो ये तो तय है कि वो तीसरी बार भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे या ना दे। और वो रामपुर हाउस से भी जुड़े हुए, राव इंद्रजीत से भी जुड़े हुए। तो ये निर्णय लेना कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उनके पीछे मतलब काफ़ी सोचने का विषय है कि लक्ष्मण जी राव साहब का आरती राव का साथ देंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे। और इनके अलावा अभी कोई दूसरा नेता मैदान में नहीं आता चिरंजीव राव के अलावा के जो विधानसभा से अपनी ठोस दावेदारी कर सके। तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर जो उम्र वाला मैटर है कि भाई 75 साल से एज ज़्यादा हो गई है, उनको टिकट देनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी भी 75 साल के हो गए और वो भी आज भी प्रधानमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से राव साहब भी यही चाहेंगे कि भाई चलो एक लोकसभा चुनाव और लड़ लिया जाए। लेकिन अगर वो संन्यास लेने की बात करते हैं और वो अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उसका भी आरती राव की राजनीति पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। ना केवल आरती राव की राजनीति पे बल्कि जिसको इंद्रजीत जी सोचते हैं, राव साहब सोचते हैं कि ये मेरे उम्मीदवार हैं और मेरे अनुसार चलेंगे, उनमें भी कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है। और अभय सिंह जैसे जो एक तरह से 36 का आंकड़ा है राव साहब से, उन जैसे व्यक्ति भी उभर सकते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब
तेज सिंह जी के बारे में जैसा सुना है और उनका काम के बारे में हमने जाना है, वो एक सक्षम और बहुत ही कार्यकुशल वो नेता रहे हैं और हरियाणा सरकार में भी उनकी अच्छी पकड़ रही है और IAS पूर्व जो है वो रहे हैं, तो उनको काम कराना भी आता है और उन्होंने काम करवाया भी है। लेकिन ये भाई नेता के रूप में जब वो उभर रहे थे तो इंद्रजीत सिंह जी को नहीं सुहाया, इस वजह से जो है उनका चुनाव में साथ नहीं दिया, कांग्रेस के प्रतिद्वंदी को साथ दे दिया और वो वहाँ से जीत गई। तो ये मैं समझता हूँ कि राव साहब का जो है कोई नकारात्मक ये भूमिका रही अपनी पार्टी के प्रति भी, और ये दृष्टिकोण भी मैं उचित नहीं समझता कि पार्टी में होते हुए पार्टी के उम्मीदवार को ये कह के कि एक वो नेता कोई बनना चाह रहा था तो उसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था, जैसा कि राव साहब ने खुद अपने शब्दों में ऐसा बताया था। तो ये मैं नहीं समझता कि पार्टी के प्रति कोई वफादारी थी, और जो है इस प्रकार ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो कार्यकुशल हैं, जो डिजर्विंग जो हैं, वो जब ऐसा दबदबा खत्म हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से उभर कर आएंगे, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया और उनके अंदर नेतृत्व क्षमता उन्होंने अपने दिखाई है उसके अंदर, तो वो निश्चित रूप से उभरेंगे। और जो नहीं, यदि राव साहब अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी नहीं करते हैं, उस स्थिति में कौन मतलब भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में उतर सकता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जहाँ तक दावेदारी की बात है तो दावेदारी तो राजनेता की अंदरूनी तौर पर हमेशा बनी रहती है। अब आपने भी जिक्र किया हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, वो भी अपनी सेल्फ कमिटमेंट थी उनकी, 75 साल के बाद जो है जो नहीं रहना चाहिए भाजपा के अंदर जो है नेतृत्व, वो दूसरे अवसर देना चाहिए युवाओं को, तो वो भी जो है नई सीट छोड़ चुके हैं, जबकि वो 75 साल तो अभी उनके हो ही गए हैं पूरे। अब वही बात है कि जो आसपास के जो उनके चहेते हैं वो भाई उनको जो है बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, नहीं जी आपके बिना तो देश ही नहीं चलेगा, ये चलेगा। जबकि देश के अंदर विकल्प के रूप में अब योगी जी का बहुत वो आ रहा है कि भाई योगी जी जैसे युवा अगर हों तो जो है जो अभी सिंदूर ऑपरेशन के अंदर दांत खट्टे किए पाकिस्तान के, हो सकता है योगी जी जैसे प्रधानमंत्री होते तो दांत तोड़ ही देते पाकिस्तान के। तो इस प्रकार से देश के अंदर जो है एक वो बन रहा है, जज्बा बन रहा है कि भाई ऐसे युवाओं को मौका देना चाहिए। तो ऐसे ही जो है यहाँ भी जो है जब अपने इंद्रजीत सिंह जी जो कह रहे हैं, तो वो भी अंदरूनी तौर पे जब दावेदारी की बात आएगी तो अपना जो है ना दावा पेश कर ही देंगे, अंतिम चुनाव कह के उसको आगे हाँ सरकार देंगे, दावा पेश कर देंगे, और रुकावट भी नहीं है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद जो है अपना कमिटमेंट करके जो है वो नहीं पूरा कर पा रहे, तो भाई उनके ऊपर क्या बाध्यता है कि भाई वो कमिटमेंट करके जो है फिर अपनी जो है दावा पेश ना करें। तो ऐसी कोई मतलब नियम और कोई परंपरा भारत में अभी तक तो कायम भी नहीं हो सकी है, तो ये तो नहीं कह सकते कि वो दावा कर नहीं सकेंगे। हाँ, स्वेच्छा से ये देखें भाई अब मैदान मेरे लिए नहीं रहा और अब भरे भरम इसी में है कि मैं टिकट ना लूं और जो है अपने परिवार को आगे बढ़ा दूं, अपनी बेटी को आगे बढ़ा दूं, या जो दूसरी कोई बात हो जाए तो वो अलग है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अंतिम चुनाव करके राव साहब चुकेंगे नहीं दावा करने से, और पार्टी के पास भी कोई ऐसा वो नहीं है कि वो कह के कि आप 75 साल के हो गए तो आपको जो है टिकट नहीं मिल सकती, ऐसा कोई अधिकार अभी बचता है, क्योंकि वो जो हाईकमान नेतृत्व है वो खुद अपनी कमिटमेंट को तोड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल अब ये भी जो है वो आता है दिमाग में, वो सवाल ये है कि जैसे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई कांग्रेस में जा सकते हैं, मतलब राव साहब और नरवी जी, इन बारे में लगाई जा रही थी, लेकिन जब संन्यास की बात आती है तो इस चीज़ से तो साफ क्लियर है, ना तो वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, राव इंद्र जी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, ना ही वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे, क्यों भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त तो छोड़ने की स्थिति में किसी भी तरह नहीं है। क्यों, अगर वो ऐसा किसी तरह का कोई फैसला लेते हैं तो उसका निश्चित रूप से आती राव पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब तो यही कह सकते हैं कि राव साहब की ये अंतिम पारी हो सकती है आपके अनुसार। 2029 का जो है चुनाव, अगर टिकट नहीं दी जाती पार्टी की ओर से तो जो है अंतिम पारी हो सकती है, लेकिन अब के भी
टिकट जो है कटने के चांसेस थे अगर सांसद जो है उसके अंदर भाजपा के पास पूरे आ जाते, लेकिन भाई कम पड़ी। तो अब तो एक एक सांसद की बहुत ही कीमत थी, तो उसके लिए भाई राव साहब की शर्तें भी माननी पड़ी और जितनी इन्होंने अपनी सीटें मांगनी उसकी भी जो है वो उनके देनी पड़ी इस प्रकार से। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद चंद्रबाबू नायडू और भाई नीतीश कुमार जी की बैसाखी पर खड़े हैं। हाँ, तो वो अपने सांसद जो है भाजपा के उनको कैसे डिगाने की सोच सकते थे। तो भाई जैसी भी उनकी जायज़ थी नाजायज़ थी वो सारी मांगे उन्होंने मांगी और सिरोधार्य करी। तो ऐसा ही है राजनीति के अंदर। जब आगे अगर नरेंद्र मोदी जी की अगर पंक्ति है पकड़ और ज़्यादा मजबूत होती है तो हो सकता है वो और भी कर दें और भाई यूं दिखाए दिया भाई अब तो ऐसी लटकती हुई सरकार है और सबका सहयोग लेना पड़ेगा, तो भाई वो अपने सांसदों की जो है जैसी भी मनमानी मांगे है वो भी उनको पूरी करनी पड़े। क्योंकि राजनीति तो अवसर की होती है, देखने की मौका होता है। मतलब तो कुल मिला के हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि राव साहब ने घोषणा तो कर दी कि वे थक गए हैं और संन्यास लेंगे और युवाओं को मौका देना चाहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो संन्यास लेंगे। 2029 का जो चुनाव है वो भी नहीं लड़ेंगे, पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। चर्चा अभी गर्म है, अभी लोगों का जो व्यूज़ हैं वो अलग अलग व्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं कि भाई आगे क्या हो सकता है। राव साहब छोड़ेंगे, पार्टी छोड़ेंगे या बने रहेंगे या 2029 के चुनाव तक वो इसी तरह से एक्टिव रहेंगे। तो आज बस इतना ही, अगले उसमें एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार। तो जी बात ऐसी है कि राजनेताओं का तन से तो थके हुए हो सकते हैं कि उम्र का तकाजा होता है, लेकिन मन कभी नहीं थकता है। जब कब्र में भी पैर राजनेता के लटके हुए होते हैं ना, तब भी उनकी आकांक्षा ये रहती है कि मैं एक और चुनाव लड़ लूं। तो ये तो मन जब तक नहीं थकता है, जब तक नहीं मना करता है, जब तक मत समझो कि भाई ये राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, या तो जनता ही संन्यास दिला दे या जो है पार्टी के अंदर पूछ खत्म हो जाए, वो टिकट ना दे। जब तो कहेंगे भाई हो सकता है, नहीं तो राज साहब कितने अपनी कमिटमेंट करके दिखाते हैं, ये करते हैं। उनके चहेते जो जायज़ नाजायज़ काम करवाने वाले हैं वो उनको पुशअप करेंगे और वो फिर कह देंगे भाई जनता की मांग थी, मैं क्या करूं, मैं विवश है, फिर जो है एक अंतिम चुनाव और लड़ लेता हूँ। यानी आपके अनुसार अंतिम चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। और जो है धन्यवाद, बस यही है। तो आप सबका धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया और जो मैंने ठीक समझा वो आपको अपना व्यू दिया है।